देश के दुश्मन पूरी तरह से हमें कमजोर करना चाहते हैं। और पता है हमारी ताकत क्या है? पता है आपको? हमारी ताकत है हमारी संस्कृति, जिसके दम पर आज हम खड़े हुए हैं। इसे खत्म करने के लिए मुगल आए थे कई सौ साल पहले, चले गए वो भी। अंग्रेज आए थे, वो भी चले गए। एड़ी चोटी का जोर लगाया मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसके लिए संघर्ष किया है। तभी तो आज हमारे पास कुछ अपना है, तो वो हमारी संस्कृति है। सोचिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी चीज आप सोचेंगे आपको बाहर दुनिया से मिल जाएगी। कपड़े लत्ते, गाड़ी, फोन, जो भी आपको सोचना है सोच लीजिए। आपके पास क्या है? आपका सोचा है कभी? क्या है अपना जो आपको इस मिट्टी से जोड़ता है? वो आपकी और हमारी संस्कृति है, वही हमें जोड़ती है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास क्या है, जैसा स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारी संस्कृति हमारी ताकत है, मैं आज फिर वही बात कह रहा हूं। और पता है, इसी संस्कृति पर चोट की जा रही थी। आज जो खबर आपको दिखा रहा हूं, अश्लीलता फैलाने वालों पर हथौड़ा। जो चोट कर रहे थे उनको हथौड़ा मारा जा रहा है। और पता है इन लोगों का टारगेट कौन था? जिनकी उम्र 35 साल से कम है, लड़कपन में रहते हैं कुछ कॉलेज पास आउट्स, पैसे कम है, ये ऐसे उनके मोबाइल में कंटेंट परोस रहे थे जो अश्लील था। सोचिए जरा, ये उस तरफ झुकाव कौन कर रहा है? ये ताकतें हैं विदेशी, ये भारत को कमजोर करने वाले भारत में हैं। तरह तरह के ऐप्स इन लोगों ने बना लिए हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आपके घर में भी कोई बालक है, कोई युवा है, तो आप उसके मोबाइल पर नजर जरूर रखें, क्योंकि आज उसे हो सकता है आपकी बात बुरी लगे, लेकिन आने वाले समय में जब वो जानेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा देश क्या है, तो वो आपके फैसले पर गर्व करेगा। और आज मैं खबर जो आपको दिखा रहा हूं, वो फैसला सरकार ने लिया है इन पर ताला लगाने का। इस फैसले पर आपको और हमें गर्व होना चाहिए। देखिए जरा, देश की संस्कृति को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करने वाले माफियाओं पर मोदी सरकार ने जोरदार हथौड़ा मारा है, जिससे इनका पूरा नेक्सस धरा का धरा रह गया। भारत सरकार ने ऑनलाइन अश्लील कंटेंट का प्रसार करने वाले 25 OTT ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया है, जिनमें ऑल्ट बालाजी, उल्लू, बिग शॉट ऐप, देसी फ्लिक्स, बूमैक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा जैसे ऐप्स शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पता चला कि ये ऐप्स और वेबसाइट आपत्तिजनक विज्ञापन और अश्लील कंटेंट प्रसारित कर रही थी, जो कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है। भारतीय कानून में देश में डिजिटल मीडिया पर अश्लील सामग्री की बिक्री, विज्ञापन और सार्वजनिक प्रदर्शन पर पहले से ही रोक लगी हुई है, क्योंकि इस तरह से देश की संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अश्लील कंटेंट परोसने को देश की संस्कृति खराब करने की तरफ एक कदम माना जाता है। जांच में पता चला कि अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले इन ऐप्स को देखने वाले 80% लोग 45 साल से कम उम्र वाले हैं। उल्लू ऐप तो महज 999 रुपए में साल भर का सब्सक्रिप्शन दे रहा था, और कई सारे ऑफर कंपनी की तरफ से दिए गए जो 50% की छूट पर मौजूद हैं। ऐसे में लोगों को इनका सब्सक्रिप्शन लेने में कोई परेशानी नहीं होती थी। ये लोग अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और देश की संस्कृति को अश्लीलता में घोलकर गहरी साजिश रच रहे थे। इसी कारण मंत्रालय ने इन सब ऐप्स पर कार्रवाई करते हुए देश भर में एक्सेस ब्लॉक करने का आदेश दिया। अश्लीलता के खिलाफ भारत सरकार की स्ट्राइक का सभी दल स्वागत कर रहे हैं। शुरू में पार्लियामेंट में मेरा जो पहली बार मैंने बोला था वो यही बोला था कि OTT में जितना अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, उसको बंद कर देना चाहिए। कंटेंट देखने लायक नहीं है, जो भैया को परिवार के साथ बैठकर आप नहीं देख सकते हैं, जो ऐसी भाषा को या शब्दों का चयन जिनका सराहनीय नहीं है, इनको अगर बैन किया गया तो मैं समझता हूँ ये बहुत प्रशंसनीय है, इसकी सराहना करते हैं। सरकार ने सही समय पर यह कदम उठाकर देश की संस्कृति को बर्बाद करने वालों को सबक सिखाया है, क्योंकि ऐप्स केवल अपनी जेब भरने के लिए भारतीय कानूनों को ठेंगा दिखाकर देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे थे।
पढ़ने लिखने नौकरी व्यवसाय करने की उम्र में लोग अश्लीलता के भंवरजाल में फंसकर अपना और देश का भविष्य खत्म कर रहे थे, लेकिन सरकार का ये कदम राष्ट्र सर्वोपरि के पथ पर एकदम सही है। देश के दुश्मन पूरी तरह से हमें कमजोर करना चाहते हैं। और पता है हमारी ताकत क्या है? पता है आपको? हमारी ताकत है हमारी संस्कृति, जिसके दम पर आज हम खड़े हुए हैं। इसे खत्म करने के लिए मुगल आए थे कई सौ साल पहले, चले गए वो भी। अंग्रेज आए थे, वो भी चले गए। एड़ी चोटी का जोर लगाया मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसके लिए संघर्ष किया है। तभी तो आज हमारे पास कुछ अपना है, तो वो हमारी संस्कृति है। सोचिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी चीज आप सोचेंगे आपको बाहर दुनिया से मिल जाएगी। कपड़े लत्ते गाड़ी फोन जो भी आपको सोचना है सोच लीजिए। आपके पास क्या है? आपका सोचा है कभी? क्या है अपना जो आपको इस मिट्टी से जोड़ता है? वो आपकी और हमारी संस्कृति है, वही हमें जोड़ती है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास क्या है, जैसा स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारी संस्कृति हमारी ताकत है, मैं आज फिर वही बात कह रहा हूं। और पता है, इसी संस्कृति पर चोट की जा रही थी। आज जो खबर आपको दिखा रहा हूं, अश्लीलता फैलाने वालों पर हथौड़ा। जो चोट कर रहे थे उनको हथौड़ा मारा जा रहा है। और पता है इन लोगों का टारगेट कौन था? जिनकी उम्र 35 साल से कम है, लड़कपन में रहते हैं कुछ कॉलेज पास आउट्स, पैसे कम है। ये ऐसे उनके मोबाइल में कंटेंट परोस रहे थे जो अश्लील था। सोचिए जरा, ये उस तरफ झुकाव कौन कर रहा है? ये ताकतें हैं विदेशी, ये भारत को कमजोर करने वाले भारत में हैं। तरह तरह के ऐप्स इन लोगों ने बना लिए हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आपके घर में भी कोई बालक है, कोई युवा है, तो आप उसके मोबाइल पर नजर जरूर रखें, क्योंकि आज उसे हो सकता है आपकी बात बुरी लगे, लेकिन आने वाले समय में जब वो जानेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा देश क्या है, तो वो आपके फैसले पर गर्व करेगा। और आज मैं खबर जो आपको दिखा रहा हूं, वो फैसला सरकार ने लिया है इन पर ताला लगाने का। इस फैसले पर आपको और हमें गर्व होना चाहिए। देखिए जरा, देश की संस्कृति को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करने वाले माफियाओं पर मोदी सरकार ने जोरदार हथौड़ा मारा है, जिससे इनका पूरा नेक्सस धरा का धरा रह गया। भारत सरकार ने ऑनलाइन अश्लील कंटेंट का प्रसार करने वाले 25 OTT ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया है, जिनमें ऑल्ट बालाजी, उल्लू, बिग शॉट ऐप, देसी फ्लिक्स, बूमैक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा जैसे ऐप्स शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पता चला कि ऐप्स और वेबसाइट आपत्तिजनक विज्ञापन और अश्लील कंटेंट प्रसारित कर रही थी, जो कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है। भारतीय कानून में देश में डिजिटल मीडिया पर अश्लील सामग्री की बिक्री, विज्ञापन और सार्वजनिक प्रदर्शन पर पहले से ही रोक लगी हुई है, क्योंकि इस तरह से देश की संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अश्लील कंटेंट परोसने को देश की संस्कृति खराब करने की तरफ एक कदम माना जाता है। जांच में पता चला कि अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले इन ऐप्स को देखने वाले 80% लोग 45 साल से कम उम्र वाले हैं। उल्लू ऐप तो महज 999 रुपए में साल भर का सब्सक्रिप्शन दे रहा था, और कई सारे ऑफर कंपनी की तरफ से दिए गए जो 50% की छूट पर मौजूद हैं। ऐसे में लोगों को इनका सब्सक्रिप्शन लेने में कोई परेशानी नहीं होती थी। ये लोग अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और देश की संस्कृति को अश्लीलता में घोलकर गहरी साजिश रच रहे थे। इसी कारण मंत्रालय ने इन सब ऐप्स पर कार्रवाई करते हुए देश भर में एक्सेस ब्लॉक करने का आदेश दिया। अश्लीलता के खिलाफ भारत सरकार की स्ट्राइक का सभी दल स्वागत कर रहे हैं। शुरू में पार्लियामेंट में मेरा जो पहली बार मैंने बोला था वो यही बोला था कि OTT में जितना अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा है जो हम परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, उसको बंद कर देना चाहिए। जो कंटेंट देखने लायक नहीं है, जो आप भैया को परिवार के साथ बैठकर आप नहीं देख सकते हैं, जो ऐसी भाषा को या शब्दों का चयन जिनका सराहनीय नहीं है, इनको अगर बैन किया गया तो मैं समझता हूँ ये बहुत प्रशंसनीय है, इसकी सराहना करते हैं।
सरकार ने सही समय पर यह कदम उठाकर देश की संस्कृति को बर्बाद करने वालों को सबक सिखाया है, क्योंकि ऐप्स केवल अपनी जेब भरने के लिए भारतीय कानूनों को ठेंगा दिखाकर देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे थे। पढ़ने लिखने, नौकरी, व्यवसाय करने की उम्र में लोग अश्लीलता के भंवरजाल में फंसकर अपना और देश का भविष्य खत्म कर रहे थे। लेकिन सरकार का यह कदम राष्ट्र सर्वोपरि के पथ पर एकदम सही है।